दुनिया की 7वीं बड़ी बंदरगाह का जवाल। दुनिया आगे निकल गई, कराची पीछे रह गया। वो गलतियां जिन्होंने कराची पोर्ट डबो दिया। पाकिस्तान की माशी शाहराह को क्या हुआ? नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शहर जिसकी बंदरगाह कभी दुनिया की 7वीं बड़ी बंदरगाह कहलाती थी, एक ऐसा पोर्ट जहां पूरे पाकिस्तान की समुद्री तजारत हुआ करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज दुनिया की टॉप 50 बंदरगाहों में भी कराची पोर्ट का नाम दिखाई नहीं देता? क्या इसके पीछे सिर्फ हुकूमती नाअहली थी? क्या सियासत ने इस अजीम बंदरगाह को नुकसान पहुंचाया, या फिर बदउनवानी, स्मगलिंग, माफिया और नाकस मनसूबाबंदी ने कराची पोर्ट को इस मकाम तक पहुंचा दिया? नाज़रीन, कराची की तारीख एक छोटे से माहीगीर गांव कोलाची से शुरू होती है। बरतानवी दौर में इसकी जोग्राफिक अहमियत को देखते हुए यहाँ जदीद बंदरगाह तामीर की गई। 1869 में नहर सवेज खुलने के बाद कराची पोर्ट की अहमियत कई गुना बढ़ गई, क्योंकि यूरोप और बरसगीर के दरमियान समुद्री फासला हजारों मील कम हो गया। अंग्रेजों ने रेलवे लाइनें बिछाई, जदीद गोदियां तामीर की और कराची पोर्ट को बरतानवी हिंदुस्तान की अहम तिजारती बंदरगाह बना दिया। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद यही पोर्ट मुल्क की 100% समुद्री तिजारत का मरकज था और दुनिया की 7वीं बड़ी बंदरगाह शुमार होती थी। लेकिन असल मुश्किलात भी यहीं से शुरू हुई। आजादी के फौरन बाद लाखों महाजिरीन कराची आ गए। शहर की आबादी चंद बरसों में कई गुना बढ़ गई। हुकूमत के वसाइल बंदरगाह की तोसी के बजाय रहाइश, बुनियादी सहूलियात और नई शहरी मिसाइल पर खर्च होने लगे। फिर दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया, जिससे कराची की सियासी अहमियत कम हो गई। इसके बाद 70 की दहाई में कौमियानी की पॉलिसी ने मईशत को शदीद मुतासर किया। सरमायाकार मुल्क छोड़ने लगे, सनतें कमजोर हुई, बरामदात मुतासर हुई और कराची पोर्ट आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत एक्सपोर्ट्स हब से सिर्फ दरामदी बंदरगाह बनना चला गया। इसी दौरान दुनिया बदल रही थी। सिंगापुर, दुबई और दीगर ममालिक अपनी बंदरगाहों को जदीद क्रेनों, ऑटोमेशन और डिजिटल निजाम से लैस कर रहे थे, जबकि कराची पोर्ट पर मजदूर यूनियनों की मज़ाहमत की वजह से जदीद टेक्नोलॉजी का निफाज सुस्त पड़ गया। जहां दुनिया में एक कंटेनर चंद दिन में क्लियर हो जाता था, वहां कराची में यही अमल कई दिन बल्कि बाज़ औक़ात 2 हफ्तों से भी ज्यादा वक्त लेने लगा। फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क वजूद में आए। सस्ता गैर कानूनी सामान मकामी सनतों को नुकसान पहुंचाने लगा। 90 की दहाई में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और हड़तालों ने सप्लाई चेन को मजीद कमजोर कर दिया। नाज़रीन, आलमी शिपिंग कंपनियां भी कराची की बजाय दूसरी बंदरगाहों को तरजीह देने लगी। 2003 में तेल बरदार जहाज के हादसे ने माहौलियात और पोर्ट इंतजामिया दोनों पर बड़े सवालात खड़े कर दिए। इस सब के साथ साथ बंदरगाह के इर्द गिर्द कीमती जमीनों पर गैर मनसूबाबंद तामीरात भी मुस्तकबिल की तोसी में रुकावट बनती गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुज़श्ता चंद बरसों में कराची पोर्ट ने दोबारा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू की है। जदीद टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, कार्गो हैंडलिंग में इजाफा हुआ और आलमी दर्जा बंदी में भी कराची पोर्ट ने बेहतरी दिखाई है। हुकूमत क्लियरेंस टाइम कम करने, मुकम्मल डिजिटल ऑटोमेशन मुतारफ कराने और बड़े आलमी सरमायाकारों को राग़िब करने पर काम कर रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर सड़कों, शफाफ निज़ाम और मौसम मनसूबाबंदी पर मुसलसल काम जारी रहा तो कराची पोर्ट दोबारा खित्ते के अहम बंदरगाहों में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर माजी की गलतियां दोबारा दोहराई गई तो ये मौका भी ज़ाया हो सकता है। नाज़रीन, कराची पोर्ट की कहानी सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत, मनसूबाबंदी और हुक्मरानी की एक मुकम्मल तारीख भी है। अब सवाल ये है कि क्या कराची पोर्ट एक बार फिर अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर पाएगा या दुनिया की दौड़ में मजीद पीछे रह जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने